हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मौसम के अंतर्गत ज़्यादातर जो गाय भैंस हैं उसमें जैसे निमोनिया है, खांसी है, जुखाम है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ़ है, नाक से पानी आ रहा है। यदि दिक्कत है और दिक्कत होती भी रहती है तो इस दिक्कत के समाधान के लिए उसको क्या इलाज देना चाहिए, यानी यदि आपकी गाय भैंस में यदि इस तरह के सिम्टम्स या आपको देखने को मिले तो क्या इलाज करना चाहिए। शुरुआती स्टेज में यदि ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद में कौन सा इलाज करना चाहिए, यानी पूरा प्रॉपर इलाज, फुल ट्रीटमेंट आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। देखो, वैसे यदि आपको मैं बताऊं तो खांसी जुकाम बुखार के अंदर देखा होगा कि आपके पशु में ये किसी भी तरह से हो सकती है, वायरस के द्वारा भी हो सकती है, पैरासाइट के द्वारा भी, या फंगस के द्वारा भी, या किसी केमिकल डस्ट के द्वारा भी आपके पशु में हो सकती है, या आपके पशु में जिस प्रकार से मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है जो ये मैंने डिजीज़ बताई है। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे यदि आपके पशु में सांस लेने में गति तेज़ हो जाती है, कभी कम कम गरी रहती है, आपका पशु भूख कम करना लग जाता है, सुस्त रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कई बार पशु मुंह खुला करके सांस लेता है, और वैसे यदि निमोनिया हो जाए तो आपके पशु में श्वास नली तक बढ़ जाता है, तो उसमें कई बार पशुओं को खांसी भी आती है। पशुओं के नाक से पतला पानी जैसा स्राव निकलता रहता है, जो कि बाद में धीरे धीरे क्या होता है, सफ़ेद गाढ़ा डिस्चार्ज के रूप में रहता है, और कई बार पशुओं के शरीर का जो तापमान है वह बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है तो आपके पशु में बुखार के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे नॉर्मल पशुओं का टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इससे ज़्यादा होता है तो फीवर में चेंज हो जाता है। धीरे धीरे यदि खांसी जुकाम बुखार हो जाती है तो इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आपको शुरुआती स्टेज में क्या करना चाहिए। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे यदि आपके पशु में सांस लेने में तकलीफ है, घर घर कर रहा है, तो उस पशु को थोड़ा अन्य पशुओं से आप अलग रखें, खुली जगह में रखें, ताकि आपका पशु प्रॉपर रूप से सांस ले सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ट्रीटमेंट के तौर पर जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है, इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो एक नेट कप आती है, नेट कप जो नेचुरल की आती है, जो कि सांस से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है उसमें भी ये फ़ायदा देती है। यदि खांसी जुकाम बुखार हो गई है तो भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, गाय भैंस, तो इन्हें आप 30 ml सुबह और 30 ml आपको शाम को ये देना है। कंटिन्यूटी आप उसे 5 दिन आप उस पशु को ये पिलानी है। ज़्यादातर तो पशु इससे ही ठीक हो जाते हैं, खांसी है जुकाम बुखार है। और साथ में आपको क्या करना है कि जो टेबलेट आती हैं उस टेबलेट के बारे में बताऊँगा, जिस तरह से जिसके अंदर साल्टो मिलोक्सिकेमेन पैरासीटामोल साल्ट की जो ये बोलस आती हैं, इस बोलस का प्रयोग करना है। जिन पशुओं का बॉडी वेट है, जो गाय भैंस बड़ी हैं, जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, तो उन्हें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को ये लगातार आपको 3 दिन उस पशु को देनी है। कई बार तो यदि आप 1 दिन देंगे तो ही आपके पशु में आराम आ जाता है, लेकिन आप उससे यदि बचना चाहते हैं तो 3 दिन आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो इस साल्ट की। इसी के साथ साथ आपको एंटीबायोटिक बोलस का भी प्रयोग करवाना है, जिस प्रकार से ये एमोक्सिलम बोलस आती है, जिसके अंदर साल्टो एमोक्सिसिलिन टेबलेट। अब देखो, एमोक्सिसिलिन टेबलेट यदि आपके पशु में बुखार हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो गई, निमोनिया की शिकायत हो गई, खांसी जुकाम है, तो भी उसके अंदर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये बोलस जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, जिनका बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तो इन्हें आप 3 ग्राम, मतलब आप 2 बोलस एक साथ, दिन में आप 2 बोलस एक साथ देनी है। इस तरह से आप 3 दिन आप इस एंटीबायोटिक बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो ये तो आपको करना है। साथ में आपको जिस प्रकार से एक सुषमा की आती है वेटरजी बोलस, जिसके अंदर साल्टो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, तो ये 2 टेबलेट आप अपने पशुओं को एक साथ आपको देनी है। कहने का मतलब है कि यदि शुरुआती स्टेज में आपको जो मैंने ये लिक्विड बताया, ये लिक्विड देना है, और जो आपको ये बोलस वह जो टेबलेट जो बताई है मैंने, ये तीनों तरह की टेबलेट का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपको इससे पशु को राहत मिल रही है, जैसे एक डोज दी आपको लग रहा है कि पशु ठीक हो रहा है, दूसरी डोज दी एकदम ठीक हो 50-60% हो गया, तीसरी डोज दी एकदम ठीक हो गया,
तो कोई ज़रूरत नहीं है आगे ट्रीटमेंट करवाने की, क्योंकि वैसे आपका पशु ठीक हो गया है। रही बात जो एंटीबायोटिक बोलस वो दे रहे हैं, तो उनके साथ आप कुछ इस तरह के पाउडर देते रहें रूमन के लिए, या कुछ इस तरह की बोलस देते रहें ताकि आपका पशु वो फीड में न जाए। रही बात यदि आपके पशु में निमोनिया की शिकायत हो गई है तो विक्स का बफारा भी आप अपने पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे जो विक्स होती है उसको पानी गर्म करके और जो पानी से भाप निकलती है तो उसका विक्स का कुछ भाग डाल लें और पशु के नाक के पास लेके जाएं, उससे भी आपके पशु को राहत मिलती है। फिर भी यदि आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा आप ये इलाज करवाएं। तो पशु चिकित्सक के द्वारा आप जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिस प्रकार से मोक्सल इंजेक्शन है 4 ग्राम, जिसके अंदर साल्टोइमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवाएं। साथ में छोटा है, थोड़ा बॉडी वेट कम है तो 3 ग्राम लगाएं, और साथ में मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। लार्ज एनिमल्स में 15 से 20 ml इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन भी, और साथ में आपको CPM यानी कैडिस्टिन क्लोरोफेनेरमाइन मेलेट 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर, ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा सकते हैं। यदि आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादातर जो टेबलेट और बोलस से ठीक हो जाता है, नहीं हो रहा है तो आपको ये इंजेक्शन लगाने। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो जितने मैंने जो टेबलेट व इंजेक्शन बताए हैं सभी प्रेगनेंसी सेफ है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है तो आप उसकी जगह एंटीबायोटिक की जगह आप ऑक्सीएल यानी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। इसकी डोज लार्ज एनिमल में 15 ml से लेकर के 20 ml या 30 ml तक इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है, जो लॉन्ग एक्टिव एक बार डोज लगाने के बाद में 72 घंटे तक आपके पशु में काम करता है। लेकिन आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। प्रेग्नेंट है तो आपको जो अदर जो बताइए, यदि आप ऑक्सीएल उपयोग में ले रहे हैं तो आप उसमें दूसरी एंटीबायोटिक साथ में प्रयोग न करें, जिस प्रकार से मोक्सल अदर प्रयोग साथ में नहीं करनी है। ये अकेली ही आप एंटीबायोटिक के तौर पर अपने पशु चिकित्सक के द्वारा प्रयोग करवानी। रही बात जो जितने भी जो एंटीबायोटिक टेबलेट व बोलस व इंजेक्शन मैंने बताएं, ये सभी के सभी यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरियन है उनकी सलाह के अनुसार लगवाएं, या सही डायग्नोसिस यदि कर लिया है तो ये आप इनका प्रयोग करवाएं। रही बात यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा यदि तकलीफ हो जाती है तो आप कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पशु की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो तभी। तो उस स्थिति में आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का प्रयोग लार्ज एनिमल में 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर, यदि नहीं तो वरना आपको इसको प्रयोग नहीं करवाना। ये क्रिटिकल स्टेज के अंदर ही इसका प्रयोग करना है, वरना आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक या वेटरनरियन के द्वारा ना ही करवाएं। जो ये ट्रीटमेंट जो मैंने आज आपको बताया, ये ट्रीटमेंट तो इस तरह से जितने मैंने बीमारियां बताई हैं उन सभी बीमारियों में इस तरह का ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जो कि आपके पशुओं के लिए यदि ज़्यादा एंटीबायोटिक बोलस प्रयोग करें तो उनके साथ आप कुछ इस तरह के मल्टीविटामिन्स जो इंजेक्शन है वो भी साथ में दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको प्रयोग नहीं करना है। उनके साथ आप जिस तरह के लाइवेस्ट वाले पाउडर या बोलस का प्रयोग भी आप साथ में करवा सकते हैं, ताकि आपका पशु ज़्यादा वो फीड में न जाए। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। रही बात इस चैनल पर आपको मौसम वाइज जिस तरह के रोग आते हैं उसी के अनुरूप आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर भी करें पशुपालक के वेटरनरी स्टूडेंट के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।